हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा हॉबी होता है काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है और उसका अपना खुद का कंपनी होता है एंड खुद का मेंशन होता है और वो मतलब एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने क्लब जाता है एंड देन वो बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर लेने के बाद अपने घर पे वापस आता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वापस वहाँ पर लेट जाता है और उसके बाद वो सो जाता है। तो अब हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को तो जो हमारा हॉबी होता है वो उठता है और उठने के बाद वो अपना जो ड्रेस वगैरह होता है, कपड़े, ये सारी चीज़ों को पहनता है। देन वो अपने सेक्रेटरी के साथ वो अपने ऑफिस निकल जाता है और वो सीधा अपनी कंपनी में जाता है। अब उसकी कंपनी जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो सारे लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और यहाँ पे जो हॉबी का नेचर है वो कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और थोड़ा सा मतलब केयरिंग है और वो अपने सारे एम्प्लॉय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, बहुत ही अच्छे से उनकी केयर करता है। तो उसके जो सारे एम्प्लॉय हैं ना, उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि प्यार करता है। एक बॉस और जो मतलब एम्प्लॉय वाला होता है ना, तो ऐसा प्यार करते हैं। तभी वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, तो क्या हुआ, वो कंपनी जो है वो हमसे मीटिंग करने के लिए रेडी हो गई है। तभी जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि यस बॉस, उन लोगों ने हाँ कर दिया है मीटिंग करने के लिए। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद उनकी कंपनी में चलेंगे। वो लोग तो खुद ही कह रहे थे, बट मतलब आपने कहा कि आप खुद ही आएंगे तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे। तभी वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो कुछ बोलता नहीं, अपना वर्क करने लगता है। इधर हम अदर साइड देखते हैं। जियोन मेंशन में जो हमारा जियोन जंगकुक होता है वो उठता है और जो हमारी ते होता है, आई मीन वी होता है, वो पहले ही उठ गया होता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है। तभी जो जियोन जंगकुक होता है वो आता है पीछे से, उसे हक कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तभी जो वी होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग, और इतना कहकर वो उसे देख रहा होता है। अब यहाँ पर जो वी होता है वो अपनी नज़रों को थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटाता है और सामने से जिमिन आ रहा होता है। तभी जिमिन उसे एक स्माइल दे रहा होता है। तभी जो वी होता है वो भी कुछ बोलता नहीं है और देन वो आता है और कहता है कि मैंने सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। तभी वो लोग कहते हैं ओके आओ तुम भी बैठ के कर लो, और इतना कहकर वो सारे लोग बैठकर करने लगते हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है आज शाम को मैंने एक पार्टी अरेंज की है, तो क्या तुम सब मतलब वो मतलब जो पार्टी मैंने अरेंज किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है और मैं चाहता हूँ कि वो पर्सन यहाँ पे आए हमारी इस पार्टी में, तो तुम सब मतलब रेडी रहना। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओके मैं सब कुछ देख लूँगा, और जो वी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं भी देख लूँगा। और इतना कहकर वो लोग कहते हैं ओके ठीक है, अब हम लोग ऑफिस में चलते हैं। अब वो सीधा मतलब ऑफिस का सीन देखते हैं हम कि जो आरएम होता है, सॉरी गाइस, मतलब जो शुगा होता है वो अपने ऑफिस में आ गया होता है और आने के बाद अपना वर्क करने लगता है। एंड तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि सर हमें मतलब मीटिंग करना है, अभी थोड़ी ही देर में मिस्टर जो जे होप है वो आते ही होंगे। तभी जो शुगा होता है वो एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है और उनकी बिजनेस की स्किल को देखकर लगता है कि वो आगे चलकर बिजनेस के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाने वाले हैं। तभी जो मतलब जियोन जंगकुक होता है वो कहता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। इतना कहकर वो क्या करता है कि अपना काम करने लगता है। अब हम देखते हैं कि अदर साइड में ही जो हमारा जे होप होता है वो भी उस कंपनी के लिए मीटिंग के लिए निकल जाता है। तो हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना कि यहाँ पे जो शुगा है वो मीटिंग किसी और से नहीं, जे होप से किया होता है। अब यहाँ पे जो जे होप होता है उसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का रिवेंज लेना था, तो इसीलिए वो ना वो जानकर मतलब वी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और वो उस जगह पर मतलब जान के मीटिंग अटेंड करने के लिए
कहता है, क्योंकि अब वो एक अच्छा खासा बिज़नेस टाइकून बन चुका होता है। बट यहाँ पे जो शुगा होता है और जेके होता है वो जे होप को नहीं जानता है, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है। तभी वो अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है, ओके, और कहता है ओके देन हमें चलना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्टर जियोन जंगकुक और मिस्टर सुगा जियोन को अपने ऑफिस के कोई भी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी हो, अगर कोई भी पर्सन टाइम पे ना जाए तो वो बिजनेस मीटिंग नहीं करते हैं। तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। इतना कहकर वो सारे लोग अपनी कार में बैठकर जाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो जियोन कंपनी के नीचे ही, मतलब उनकी जो कार होती है वो आके पार्किंग एरिया में पार्क होती है। तभी वो बाहर से उसका मतलब सेक्रेटरी जो होता है वो बाहर आता है और देन शुगा के लिए मतलब डोर को ओपन करता है। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ यहाँ पे शुगा और जिमिन में, तो गाइस मतलब मुझे माफ़ कर देना, बट मैं क्या करूँ। मतलब वो हॉबी के लिए, हाँ, तो हॉबी के लिए वो ना थोड़ा-सा मतलब डोर को ओपन करता है, तो जो हमारा हॉबी होता है वो बाहर आता है और अपने कोट को सही करता है। और मतलब आँखों पर उसने गॉगल लगाया होता है ब्लैक कलर का, और वो एक थ्री पीस पहना होता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हैंडसम लग रहा होता है। देन वो वहाँ से उस लॉबी की ओर चलने लगता है। अब आगे-आगे जो जे-होप होता है वो जा रहा होता है और पीछे उसका सेक्रेटरी जा रहा होता है। तभी वो एक लिफ्ट के पास जाता है और देन वो ऊपर की ओर निकल जाता है, आई मीन कि शुगा की ऑफिस की ओर। तभी उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो बैठी होती है। जैसे ही देखती है कि वहाँ पर मिस्टर जे होप आ गया है, वो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। अब वहाँ पे उसका वेलकम करने के लिए जो शुगा होता है और जो जेके होता है वो दोनों आता है और दोनों एक दूसरे से हाई फाई मतलब हैंड शेक करते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतना कहकर जो जे होप होता है वो कहता है कि मुझे भी। उसके बाद वो कहता है कि ये मिस्टर मतलब जियोन जंगकुक है, ये मेरा छोटा भाई है और मेरी मतलब ना रहने पे आधे से ज़्यादा कंपनी यही संभालती हैं। तभी वो कहता ओह तो इन्हीं की शादी हो गई है मिस्टर वी के साथ। तभी जो अ, शुगा होता है वो कहता है हाँ, बट अफ़सोस की बात कि आप पहले नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि आप होते तो मैं ज़रूर आपको शादी में इनवाइट करता। ख़ैर छोड़िए, मेरे यहाँ पे मैंने एक पार्टी रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आज आप मेरे घर पे पार्टी में आएँ और हम लोग एक साथ मिलकर अच्छे से बातें भी कर सकेंगे एंड बिज़नेस भी हमारा ग्रो होगा। तभी जो हमारा जे-होप होता है वो कहता है हाँ, क्यों नहीं, और इतना कहकर वो सब मतलब अपना-अपना जो ऑफ़िस होता है वर्क रिलेटेड मतलब जो बातें होती हैं ना वो करने लगते हैं। अब उन लोग की जो फाइनली मीटिंग होती है वो 4 घंटे तक चलती है। 4 घंटे चलने के बाद वो लोग मतलब फिर बातें करते हैं 1-2 घंटे, तो 5 घंटा हो जाता है। उसके बाद फाइनली अब लंच का टाइम होता है, तो वो कहता है ओके ठीक है मिस्टर शुगा जॉन, मैं जा रही हूँ और फिर मिलेंगे, शाम को पार्टी में तुम्हारे। तभी वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर वो उसे बाय कर कर कहता है अपने सेक्रेटरी को कि मुझे भूख लगी है तो चलो हम कोई होटल में चलते हैं। तो वो क्या करता है, वो कहता है ओके। इतना कहकर वो एक होटल में जाते हैं। वो गाड़ी मतलब एक रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और जो हमारा हॉबी होता है वो कोई बड़ा रेस्टोरेंट में नहीं जाता है, वो एक छोटा-मोटा रेस्टोरेंट में जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हॉबी होता है वो भले ही बहुत पैसे वाला हो गया होता है, बट उसका जो लाइफ़ था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो इसी वजह से वो मतलब अभी भी कह सकते हैं कि पुअर लोगों को समझता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। वो जानता था कि मतलब पुअर लोग भी इंसान होते हैं, इन अमीरज़ादों की तरह नहीं जिनके सीने में दिल नहीं होता। वो इंसान को कीड़े-मकोड़े समझते हैं। तो वो मतलब एक रेस्टोरेंट में आया होता है और आने के बाद वो जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक वेटर्स आता है और कहता है कि हेलो सर, आपको क्या चाहिए? जब जे-होप उस वेटर को देखता है तो वो देखते रह जाता है, क्योंकि वो वेटर्स कोई और नहीं हमारा इनवू होता है।
अब यहाँ पे जो हमारा इनवू है वो रात में मतलब बार में काम करता है, एक बार डांसर होता है और मतलब फिर भी वो एक दिन में क्या करता है कि वेटर्स का काम करता है। तो वो एक पुअर पर्सन था, तो देन उसे मतलब अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए मतलब उसे पैसों की ज़रूरत होती थी। हालाँकि उसे बार में अच्छे खासे पैसे मिलते थे और यहाँ तक कि उसको ऑफ़र भी आता था, जैसे कि मैंने कहा कि 10 लाख 20 लाख ऐसे, बट वो अपनी बॉडी को सेल करना नहीं चाहता था। तो इसी वजह से वो मतलब वेटर्स का भी जॉब करता है। तभी जो जे-होप होता है वो अपने ख़्यालों में आता है और कहता है सुनो, तभी जो इन्वो होता है वो कहता है कि यस सर। तभी जो जे-होप कहता है तुम तो वही रात में जो क्लब में डांस करते थे तुम वही हो ना? तभी जो इन्वो होता है वो कहता है यस सर, और इतना कहकर वो कहता है कि सर मैं आपके लिए क्या लाऊँ, आप बता दीजिए। तभी जो हॉबी होता है वो बता देता है। अब इधर जो हॉबी होता है वो इन्वो को देख रहा होता है और इन्वो की मतलब ऐसी हालत ना उसे देखी नहीं जा रही होती। तभी वो कहता है ओके, मतलब जब इन्वो उसे लाकर सारा खाना सर्व कर देता है, तभी जो हॉबी होता है उसे अपना कार्ड देता है और कहता है ओके ठीक है, तुम मतलब मुझे बाद में मिलो, मुझे तुमसे बातें करनी है। तभी जो इन्वू होता है वो उसे देखता है ऊपर से नीचे तक और वो कुछ बोलता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो हॉबी होता है वो अपना कह सकते हैं कि खाना जो होता है उसे खाता है और खा लेने के बाद वो वापस से अपने वर्क प्लेस पर चला जाता है। अब हम देखते हैं अदर साइड जो आरएम होता है और जिन होता है, वो अपने घर पे होता है, वो आज कंपनी नहीं गया होता है और यहाँ पे जो आरएम होता है और जिन होता है वो बैठा होता है और जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और आरएम उसे समझा रहा होता है। वो कहता है कि तुम बात को समझो, मैंने उसके अच्छा के लिए ही काम किया है। तभी जिन कहता है अगर तुम उसके अच्छाई के लिए काम करते तो हमें उसकी शादी उसी पर्सन से कर देनी चाहिए। देखो ना कि हमारा बेटा, उसकी शादी को 5 साल हो गया है बट वो एक बार भी ना तुमसे और ना मुझसे, यहाँ तक कि वो हम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इतना कहकर जो जिन होता है उसकी आँखों में आँसू आता है और वो रोने लगता है। तभी जो आरएम होता है वो देखता है कि जिन रो रहा है तो उसे देखा नहीं जाता। वो कहता है कि प्लीज़ तुम मत रो, तुम्हें मतलब रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और इतना कहकर वो वापस से अपने रूम में चला जाता। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जियोन मेंशन होता है वहाँ पे जो वी होता है वो आता है वापस से अपने बेडरूम। अब उसका सारा काम हो गया था, वो आता है और अपने आप को अच्छे से मिरर के सामने देखता है और देखने के बाद वो एक ड्रॉवर से एक फ़ोटो को निकालता है और वो उस फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि तुम कैसे हो? अपने मन में कहता है और कहता है तुम कहाँ चले गए हो? मैंने तुम्हें बहुत ही जगह मतलब अपने फ्रेंड से बोलकर तुम्हें मतलब ढूँढने की कोशिश किया बट तुम्हारा पता नहीं चल रहा है। तुम, ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कहीं एडजस्ट ही नहीं करते हो। प्लीज़ हॉबी अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो उस फ़ोटो को जिस ड्रॉवर से निकालता है उसी ड्रॉवर में वापस रख देता है सँभाल कर और वहाँ पर मतलब जो हमारा जेके होता है उसकी नज़र नहीं जाता है वहाँ तक कि, तो वो वापस से रख देता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया होता है और उसके आँखों से आँसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आता है और कहता है वी, तुम क्या कर रहे हो? तभी वी जल्दी से अपने आँसुओं को पोंछता है और कहता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ऐसा ही। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओके, तो सारा काम हो गया है तो क्या हम लोग चले मॉल में शॉपिंग करने? देखो वी, तुम आज मना मत करना प्लीज़, आज घर में पार्टी है और हमेशा पार्टी होता है बट तुम ना कभी कहीं मेरे साथ गए नहीं, प्लीज़ आज मना मत करना। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो प्लीज़ मैं बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहता हूँ। तभी जो वी होता है वो कहता है ओके ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा, चलो। अब जो जिमिन होता है वो उसे एक कह सकते हैं कि चीकी सी स्माइल देता है और
वो दोनों वहाँ से मतलब फ्रेश होकर मॉल के लिए निकल जाते हैं एंड वो दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ता है। अब जो हमारा वी होता है, जिमिन होता है, वो एक मॉल में जाता है और मॉल में जाने के बाद वो खूब ढेर सारी मतलब शॉपिंग करने लगता है और शॉपिंग करते-करते ना वो ऐसे ही एक मतलब कह सकते हैं कि क्लॉथ वाले सेक्शन में जाता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि मतलब कुछ जो मतलब लड़के लड़कियां हैं ना वो आपस में मतलब जो कपड़े होते हैं ना उसे ट्राई कर रहे होते हैं। तभी जो वी होता है उसे देखता है और उसे कुछ याद आ जाता है और वो उस मतलब उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती। तभी जिमिन आता है और कहता है देखो ना, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पर ये वाइट कलर का ड्रेस ले लूँ और मैं सोच रहा हूँ शुगा के लिए भी ये वाइट कलर का, देखो तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा इसमें हैंडसम लगने वाले हो और तुम तो क्यूट लगने वाले हो। तभी जो वी होता है वो कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। इतना कहकर वो उससे कहता है कि जाओ ट्राई करके आओ। तभी जो वी होता है वो कहता है ओके और वो ट्राई करके आता है और आते ही देखता है तो जो जैसा जिमिन ने सोचा होता है वैसा जो मतलब वी होता है वैसे ही लग रहा होता है, बिल्कुल एकदम क्यूट, इतना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। तभी वो कहता ओह माय गॉड, अगर यहाँ पे शुगा होता वो देखता वो तो पागल ही हो जाता। तभी जो वी होता है उसका जो चीक्स होता है वो थोड़ा-सा बर्न करने लगता है क्योंकि वो उसके चीक्स एकदम रेड टोमेटो के जैसे हो गए होते और वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो कहता है ओके और ऐसे ही वो लोग ना कुछ और ढेर सारा शॉपिंग करता है और शॉपिंग करने के बाद वहाँ से अपने-अपने घर के लिए वापस निकल जाता है। इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं आई मीन अपने ऑफ़िस में वर्क करने लगते हैं। अब इवनिंग का टाइम हो जाता है। इवनिंग का टाइम होने के बाद वो लोग आते हैं अपने-अपने घर पे। इधर जो हमारा जेके होता है वो आता है और आते ही वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और जाके मतलब वो सीधा पहले ते को हग करता है, आई मीन वी को हग करता है। तभी वी कहता है ओह तो आप आ गए। तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ मैं आ गया, तो मैंने सुना आज तुम शॉपिंग करने गए थे। तभी जो वी होता है वो कहता है कि हाँ। तभी जो जेके होता है वो कहता है अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे ओपन हो और मुझसे अपनी हर बात शेयर करो। मैं तुम्हें कभी भी मतलब नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और बिना इजाज़त के मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा। और इतना कहकर वो उसे देख रहा होता है। तभी जो वी होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे धीरे-धीरे शुगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। यहाँ तक कि हॉबी के साथ भी मुझे इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं लगता था जितना अच्छा मुझे शुगा कराता है। इतना कहकर वो मतलब उसकी तरफ देखने लगता है। इधर जो हमारा शुगा होता है आई मीन बिल्ला, वो तुरंत आते ही अपना सामान फेंक के सीधा जिमिन को हग कर लेता है और उसे जो बेड होता है उस पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और तुरंत उसे हंगरली किस करने लगता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि तुम कितना ज़्यादा परवर्ड इंसान हो। इतना कहकर वो उसे वापस से देखने लगता है। तभी शुगा कहता है ओके, इतना कहकर वापस से उसे किस करने लगता है। तो खैर हम अपने इस प्यारे कपल को इधर छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं अदर साइड। जो हमारा हॉबी होता है वो इन्वू को एक कार्ड दिया होता है और उसे कहता है कि जब तुम मतलब फ्री हो जाना आई मीन तो इससे मिलना। तो जो हमारा इन्वू होता है वो फ्री हो गया होता है और आता है उसके ऑफिस में। तो इन्वू देखता है कि उसका ऑफिस तो बहुत बड़ा है। तभी उसका जो गार्ड्स देखता है तो वो कहता है हे तुम कौन हो। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है कि मुझे मतलब मिस्टर हॉबी से मिलना है। तभी जो उसका गार्ड्स होता है वो कहता है हे तुम ऐसे ही किसी से नहीं मिल सकते, तुम्हें पता है वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अब यहाँ पे जो हॉबी होता है वो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो वॉइस सुनता है कि उसका जो सेक्रेटरी गार्ड है वो किसी को डांट रहा है। तभी वो जैसे ही अपने सेक्रेटरी से कहता है कि देखो कौन है, उसके बाद उसका सेक्रेटरी देखता है। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है हॉबी को कि सर ये वही बार वाला मतलब लड़का है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओह हाँ, तो क्या वो फ्री हो गया। तभी जो सेक्रेटरी होता है लगता है सर। तभी
हॉबी कहता है ओके ठीक है तुम जाओ, मैं मतलब अपने घर चला जाऊँगा। तभी सेक्रेटरी कहता ओके, इतना कहकर वो अपनी कार लेकर चला जाता। अब इधर जो हॉबी होता है वो आता है और सेक्रेटरी गार्ड्स को कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, समझ में आया? तभी जो सेक्रेटरी गार्ड्स होता है वो कहता है ओके बॉस, इतना कहकर वो उसे कुछ नहीं बोलता। तभी जो हॉबी होता है वो इन्वू को कहता है आओ और मेरी कार में बैठो। तभी जो इन्वू होता है वो वापस से उसे एक नज़र देखता है और बैठता है। तभी जो हॉबी होता है वो तो कहता है कि तो बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है क्या मतलब? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे बात कहाँ करोगे? क्या हम क्लब चले? क्या हम मतलब कोई एक अच्छे से होटल में चले? क्या मतलब हम? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है यहीं पे कार में ही हम बात करेंगे। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके। तभी हॉबी कहता है तो बताओ तुम मतलब क्लब में क्यों जॉब करते हैं और देन तुम्हारी मतलब क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं? तभी जो इन्वू होता है वो कह देता है कि नहीं, उसके मॉम डैड नहीं है और वो एक ऑर्फन है और उसके पास कुछ ज़्यादा मतलब पैसे भी नहीं हैं जिससे वो अच्छी जॉब कर सके। उसके मॉम डैड के पास शुरू से इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी पढ़ाई को करा सके। तभी वो कहता है कि मैं मतलब पढ़ना तो चाहता था बट मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका हूँ और मुझे कुछ ख़ास भी आता नहीं है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है आता है ना तुम्हें, तुम डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लेते हो। तभी जो इन्वू होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो जो हॉबी होता है वो एक नज़र में इन्वू को पसंद कर लिया होता है, बट यहाँ पर ना उसे ना वी का ना प्यार याद आ गया होता है, बट वो अपने दिल को किसी तरह समझा नहीं पा रहा होता है, मना नहीं पा रहा होता है अपने दिल को कि वो करे तो क्या करे। तभी वो फिर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है बट मैंने कहा ना कि मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं आता है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेरे साथ मेरा सेक्रेटरी गार्ड्स रहता है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो और मुझे अगर थोड़ा जैसे हेल्प की ज़रूरत पड़े, मेरे साथ 24 घंटे रहो। जैसे मेरे घर पे मुझे कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे ये हेल्प कर देना, क्योंकि मैंने उस दिन देखा था कि लोग तुम्हारी बॉडी पर मतलब उसके लिए मतलब सेल करने को लिए कह रहे थे। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन होता रहता है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी इन्वू कहता है तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा, तुम भी तो उन्हीं पर्सन में से एक हो। तभी जो हॉबी होता है वो अपनी कार रोक देता है और उसकी तरफ सीरियसली देखने लगता है और कहता है आज तो कहा है बट दोबारा मत कहना, समझ में आया? और वो अपनी डार्क वॉइस का यूज़ करता है। तभी जो इन्वू होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि बट तुम मुझे नौकरी क्यों देना चाहते? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि बस, और हाँ मैं शुरू से इतना बड़ा रिच पर्सन नहीं था, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, बट मेरे मॉम डैड थे। मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप लोग को जैसा भी लगे कमेंट्स करिएगा।